नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीओ में शेयर अलॉटमेंट की प्रोसेस के बारे में। आईपीओ में शेयर किस तरीके से अलॉटमेंट होते हैं वो आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आईपीओ की अलॉटमेंट प्रोसेस जानने के पहले हमें समझ लेते हैं कि आईपीओ में जो लोग अप्लाई करते हैं शेयर, ठीक है, वो कौन से लोग होते हैं, किस कैटेगरी के लोग होते हैं। तो आईपीओ में मेनली 3 कैटेगरी के लोग अप्लाई करते हैं जो होते हैं। पहला है उसमें क्यूआईबी मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ठीक है। ये एक कैटेगरी होती है जो आईपीओ में अप्लाई करते हैं, ये वाले लोग। दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं वो है एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, या फिर हम उन्हें नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर भी बोल सकते हैं। और तीसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो हम जैसे लोग होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। ये 3 कैटेगरी के लोग मेनली आईपीओ में अप्लाई करते हैं। अभी जो तीनों कैटेगरी है इसके लिए अलग अलग कोटा इनके लिए रिजर्व होता है, ठीक है। जो टोटल आईपीओ का साइज होता है, ठीक है, उसमें से ये तीनों कैटेगरी के लिए इनका अपना अलग कोटा होता है, उसी में से उनको अलॉटमेंट दिया जाता है, ठीक है। अभी जो कितना कोटा इनके लिए रिजर्व होता है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो क्यूआईबी है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, वो किसे बोलते हैं। तो क्यूआईबी जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ये इसका मतलब ये हो गया कि कोई म्यूचुअल फंड्स हो गए, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ठीक है, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, वो सब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर में आते हैं, जिनकी एप्लीकेशन बहुत बड़ी बड़ी लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। बहुत नंबर ऑफ इनका जो एप्लीकेशन होता है बहुत लंबी होती है, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरे नंबर है वो एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, या फिर नॉन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ठीक है। ये किसे बोलेंगे, जिनकी एप्लीकेशन 2 लाख रुपए के ऊपर है, ठीक है। जो भी आईपीओ में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आपकी एप्लीकेशन आपने 2 लाख रुपए के ऊपर लगाए तो आप एचएनआई हो गए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो गए। इसमें इंडिविजुअल पर्सन तो आता ही है, एनआरआई आ सकता है, इसमें एचयूएफ भी आ सकता है, ठीक है, ये हो गए। और जो तीसरी कैटेगरी है वो रिटेल कैटेगरी। रिटेल कैटेगरी का मतलब सिंपल है, अगर आपकी एप्लीकेशन आईपीओ में जो आप एप्लीकेशन लगा रहे हो 2 लाख रुपए से नीचे की है तो आप रिटेल कैटेगरी में आते हो, ठीक है। अब कितना % कोटा इनके लिए रिजर्व रखा गया है ये तीनों कैटेगरी के लिए। तो पहली जो कैटेगरी है क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, इनको मैक्सिमम 50% कोटा इनके लिए रिजर्व है। टोटल जो आईपीओ का साइज रहेगा 50% शेयर इनको मैक्सिमम इनके लिए कोटा रिजर्व है। मान लो 10 लाख शेयर कंपनी अगर इशू कर रही है तो 5 लाख शेयर इन लोगों को मिलेंगे, इनके लिए रिजर्व है। उसके बाद में जो कैटेगरी है वो है एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, या फिर नॉन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। इनके लिए जो कोटा रिजर्व है वो है 15% का, मिनिमम 15% शेयर इनके लिए रिजर्व है। 10 लाख शेयर कंपनी इशू कर रही है तो कितना, 1.5 लाख शेयर इनको मिलेंगे। उसके बाद में जो कैटेगरी है वो है रिटेल कैटेगरी, हम जैसे लोग, रिटेल कैटेगरी। अभी जो रिटेल कैटेगरी है इनके लिए जो कोटा रिजर्व है वो मिनिमम 35% का कोटा इनके लिए रिजर्व है। कि 10 लाख शेयर कंपनी इशू कर रही है तो इनको 3.5 लाख शेयर मिलेंगे, ठीक है। वो 3.5 लाख में से ही अलॉटमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी है जो आईपीओ में अप्लाई करते हैं और उनके लिए कोटा भी है, अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से उनके लिए रिजर्व रखा गया है, उसी में से उन्हें अलॉटमेंट दिया जाता है। देखिए दोस्तों, कंपनी अगर मान लो 10 लाख शेयर इशू कर रही है और आईपीओ में जो एप्लीकेशन आई, मतलब जो बीड आई है वो भी 10 लाख शेयर के लिए ही आई है, तब तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। जितने लोगों ने बीड लगाई है सभी को शेयर मिल जाएंगे, क्योंकि 10 लाख शेयर कंपनी देना चाहती है और 10 लाख की ही बीड आई है तो सबको शेयर मिल जाएंगे, कोई उसमें दिक्कत आएंगी नहीं। प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है। कंपनी 10 लाख शेयर इशू कर रही है, बट आईपीओ में जो एप्लीकेशन आ गई, आईपीओ में जो बीड आ गई वो 20 लाख शेयर के लिए आ गई, 30 लाख शेयर के लिए आ गई, तो प्रॉब्लम आएंगी। अब कंपनी तो 10 ही लाख शेयर देना चाहती है बट लोगों को तो 20 लाख शेयर चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कंपनी सिर्फ 10 ही लाख शेयर देंगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि सबको शेयर नहीं मिलेंगे, कुछ लोगों को वहाँ से वंचित रहना पड़ेगा। तो ऐसे में फिर कंपनी ये कैसे डिसाइड करेंगी किसको शेयर देना है और किसको नहीं देना है। तो कंपनी ये जो डिसाइड करती है लॉटरी सिस्टम के जरिए डिसाइड करती है। कंपनी एक लॉटरी सिस्टम चलाती है, उसमें ही पता चलता है कि किसको शेयर मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। तो लॉटरी सिस्टम के जरिए कंपनी शेयर का अलॉटमेंट करती है, उसमें किसी को शेयर मिलता है और किसी को शेयर नहीं मिलता है, ठीक है। और ये जो लॉटरी सिस्टम होता है ये आपके सामने नहीं किया जाता है, ये कंपनी बैकएंड में करती है और आपको सीधा रिजल्ट दिखा देती है। आपको पता चल जाता है कि आपको शेयर मिला है या नहीं मिला है। लॉटरी सिस्टम जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है, बहुत कई गुना ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो लॉटरी सिस्टम की चीज़ वहाँ पे आ जाती है और लॉटरी सिस्टम के जरिए आईपीओ में अलॉटमेंट होता है। अब दोस्तों कई बार आपको ये सुनने को मिलता होगा कि ये आईपीओ 5 गुना सब्सक्राइब हुआ, ये आईपीओ 10 गुना सब्सक्राइब हुआ, ये आईपीओ 50 गुना सब्सक्राइब हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है, जो भी आईपीओ कंपनी ला रही है, मान लो आईपीओ का जो टोटल साइज है वो 10 लाख शेयर का है, 10 लाख शेयर कंपनी इशू कर रही है, ठीक है। और मान लो रिटेल कैटेगरी के जैसे कि मिनिमम 35% का कोटा रिजर्व है, तो रिटेल कैटेगरी में 3.5 लाख शेयर लोगों को मिलेंगे, ठीक है। अब ये 3.5 लाख शेयर लोगों को मिलने वाले रिटेल कैटेगरी में, बट 3.5 लाख के जगह पे
7 लाख की एप्लीकेशन आ गई, रिटेल कैटेगरी में लोगों को 7 लाख शेयर चाहिए, जबकि कंपनी रिटेल कैटेगरी में 3.5 लाख शेयर ही दे रही है, तो ऐसे में बोलेंगे हम ये आईपीओ 2 गुना सब्सक्राइब हुआ, ठीक है, 2 गुना डबल, ठीक है, 2 गुना सब्सक्राइब हुआ। तो इस तरीके से हमें कई बार सुनने को मिलता है, न्यूज़ चैनल पर हम देखते हैं कि ये आईपीओ 10 गुना सब्सक्राइब हुआ, 50 गुना सब्सक्राइब हुआ, तो वो इसी तरीके से होता है। देखिए दोस्तों, अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है और आपने जो आईपीओ में एप्लीकेशन लगाई है उसमें अगर आपने कट ऑफ प्राइस मार्क नहीं किया है या फिर अपर प्राइस बैंड मार्क नहीं किया है, तो फिर आपकी आईपीओ की जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएंगी, वही कैंसिल हो जाएंगी। सबसे पहले कंपनी यही काम करती है, जब आईपीओ की अलॉटमेंट की प्रोसेस कंपनी हाथ में लेती है तो और ओवर सब्सक्राइब आईपीओ हुआ है तो सबसे पहले उन लोगों की एप्लीकेशन कैंसिल होती है जिन्होंने कट ऑफ प्राइस नहीं मार्क किया है या फिर अपर प्राइस बैंड नहीं डाला है। जब भी कंपनी आईपीओ लेके आती है तो एक प्राइस बैंड कंपनी सेट करती है, मान लो 100 रुपये प्राइस बैंड है, 100 रुपये से लेके तो 110 रुपये, ये प्राइस की रेंज है, ठीक है। आपको अप्लाई करना होता है इसके बीच में, ठीक है। नॉर्मली जो लोग अप्लाई करते हैं आईपीओ में वो अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई कर देते हैं या फिर कट ऑफ प्राइस मार्क कर देते हैं, मतलब जो भी प्राइस पे आईपीओ लिस्ट होगा वो उनका प्राइस रहेगा, ठीक है। तो बट कई लोग क्या होते हैं कि लोअर प्राइस बैंड पे आईपीओ अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो उनकी एप्लीकेशन तो सबसे पहले कैंसिल हो जाएंगी अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो आईपीओ। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आईपीओ में आप जब भी अप्लाई करो, अगर आपको अलॉटमेंट 100% चाहिए, मतलब आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट की अपनी पॉसिबिलिटी को बढ़ाना है, ठीक है, तो आपको अपर प्राइस बैंड पर ही आईपीओ आप अप्लाई करो या फिर कट ऑफ, सिंपल आप कट ऑफ मार्क कर दो, ठीक है। जो भी प्राइस पे आईपीओ लिस्ट होगा आपको उसी प्राइस पे मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, वरना आपकी आईपीओ अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ तो आपकी आईपीओ की जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक वैसे ही पहले ही कैंसिल हो जाएंगी सबसे। तो दोस्तों, जब आईपीओ की प्रोसेस कंपनी करती है तो सबसे पहले कंपनी ये कोशिश करती है कि जितने लोगों ने आईपीओ में अप्लाई किया एटलीस्ट सबको मिनिमम 1-1 लॉट दिया जाए, ठीक है। किसी ने 5 लॉट अप्लाई किया होगा, ठीक है, किसी ने 4 लॉट अप्लाई किया होगा, तो लोग करते हैं, ठीक है। बट कंपनी कोशिश ये करती है कि सभी लोगों को मिनिमम 1 लॉट तो भी दिया जाए, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि आईपीओ बहुत ही ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, कई गुना ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो ऐसे में मिनिमम 1-1 लॉट मिलना भी लोगों को मुश्किल रहता है क्योंकि इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई, ठीक है। अब कंपनी चाहकर भी लोगों को 1-1 लॉट नहीं दे सकती है, तो फिर ऐसे में कंपनी को 1-1 लॉट के लिए भी लॉटरी सिस्टम चलाना पड़ता है, ठीक है। लॉटरी सिस्टम के जरिए फिर अलॉटमेंट होता है 1-1 लॉट के लिए भी, ठीक है। तो वही है कि आईपीओ कितना ज़्यादा सब्सक्राइब हो रहा है उस पर डिसाइड करेगा कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आईपीओ बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होगा, बहुत ही ओवर सब्सक्राइब होगा, तो आपको आईपीओ में शेयर मिलने की पॉसिबिलिटी कम रहेगी। अगर आईपीओ कम सब्सक्राइब होगा तो आपको आईपीओ में शेयर अलॉटमेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। तो दोस्तों, आईपीओ में जो हमें अप्लाई करना पड़ता है वो लॉट में अप्लाई करना पड़ता है। आईपीओ में आप क्वांटिटी में अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आपको कितने शेयर चाहिए, आपको लॉट मिनिमम 1 लॉट आपको लेना पड़ेगा और मिनिमम 1 लॉट का जो प्राइस होता है वो 15,000 रुपये के अराउंड होता है। 15,000 रुपये से कम ही होता है, बट 15,000 रुपये के अराउंड होता है, 14,000 समथिंग ऐसा वगैरह नॉर्मली चलता है, ठीक है। तो 1 लॉट आपको मिनिमम आईपीओ में अप्लाई करना पड़ता है, उससे कम आप अप्लाई कर नहीं सकते, मतलब क्वांटिटी 1-2 शेयर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो आईपीओ में, मिनिमम 1 लॉट आपको आईपीओ में अप्लाई करना पड़ता है। और दोस्तों, शेयर अगर आपको अलॉट होते हैं, ठीक है, आईपीओ में जो आपने अप्लाई किया, अगर आपको उसमें शेयर अलॉट होते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा जो आपने एप्लीकेशन किए थे। उस वक्त क्या होता है, जब आप एप्लीकेशन करते हो आईपीओ में तो आपका पैसा ब्लॉक्ड हो जाता है, डेबिट नहीं होता है, ब्लॉक्ड हो जाता है, ठीक है। बट आपको शेयर अलॉट हो गए, अलॉटमेंट डेट के दिन अलॉट हो गए, तो फिर पैसा आपका वो डेबिट हो जाएगा और वो शेयर जो है वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। बट जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला है उन लोगों का पैसा रिलीज हो जाता है, मतलब जो ब्लॉक था, आईपीओ में एप्लीकेशन किया तब ब्लॉक था, तो पैसा उन्हें रिलीज हो जाता है, मतलब वो फिर उसको विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आईपीओ की अलॉटमेंट की प्रोसेस होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।